हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत पढ़ाने जा रहा हूं। प्रतिशत चैप्टर से बैंक, रेलवे, एसएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं अथवा सरकारी परीक्षाओं में कम से कम 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से सुने और समझें। हम इस चैप्टर को किस प्रकार पढ़ेंगे उसके विषय में सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रतिशत चैप्टर में कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक समझेंगे और उसके साथ ही उसका एग्जाम्पल समझेंगे। ओके स्टूडेंट, पूरे चैप्टर के दौरान आपको केवल इस बात पर फोकस करना है कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम उसको किस प्रकार से हल कर रहे हैं, उसको हल करने के लिए कौन सा ट्रिक या मेथड्स यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो पूरे चैप्टर के दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हल करने के लिए हम कौन सा ट्रिक या कौन सा मेथड्स यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हम आपको मैथ में प्रतिशत परसेंटेज पढ़ाने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला नंबर, प्रतिशत किसे कहते हैं, आपको हम परसेंटेज की डेफिनेशन परिभाषा बताने जा रहे हैं। ओके, प्रतिशत एक भिन्न होती है। प्रतिशत एक भिन्न होती है। प्रतिशत एक भिन्न होती है। ओके डियर स्टूडेंट, प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका हर सौ होता है। ओके, तो प्रतिशत एक भिन्न होती है जिसका हर 100 होता है। इम्पोर्टेंट चीज, इसे या इसका चिन्ह इसे से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत का ये चिन्ह है। ओके, ये प्रतिशत का चिन्ह है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखें, यक्स प्रतिशत का मतलब होता है यक्स अपान 100। इसको इस तरह समझ सकते हैं, 100 रुपए में यक्स रुपए प्रति, ठीक है, 100 रुपए में यक्स रुपए। ओके स्टूडेंट, तो आप प्रतिशत को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 रुपए पर, प्रति 100 रुपए पर। ये भी याद रखें, प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 रुपए पर। ओके स्टूडेंट, देखिए रुपया का प्रतीक होता है, भारतीय मुद्रा रुपया है, आपको जानकारी होना चाहिए। ये भारतीय मुद्रा रुपया का प्रतीक होता है। इस तरीके से जो लिखते हैं रुपया, ये क्या है, गलत है। भारतीय मुद्रा जो रुपया होती है उसका प्रतीक ये है। ओके, प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 रुपए पर होता है। इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे आपने किसी को
500 रुपये उधार दिए और उससे आप ब्याज प्रति महीने ब्याज 5% की दर से लेना चाहते हैं। इंटरेस्ट रेट है ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट कितना है 5%। तो ये क्या है पी, जिसको कहते हैं मूलधन। ओके, आपने किसी व्यक्ति को 500 रुपये दिए हैं और 5% की दर से उससे हर महीने ब्याज लेना चाहते हैं, तो आपको वह 1 महीने के बाद कितना ब्याज देगा, 1 महीने के बाद कितना ब्याज देगा, या ऐसा बोला जाए 1 महीने के बाद वह कितना रुपया देगा, दोनों वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला नंबर बताइए, आपने मतलब जो है 500 रुपये उसको दिया, तो 500 रुपये को तो देगा ही, 1 महीने बाद उसको वापस करना है। 500 रुपये पर 5% की दर से वह आपको ब्याज भी देगा, तो 500 रुपये पर 5% की दर से ब्याज देगा। तो 5% का क्या मतलब हुआ, यहाँ मैंने बताया प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 रुपये पर, तो 5% का मतलब हुआ 100 रुपये पर 5 रुपये, 100 रुपये पर 5 रुपये, तो 100 रुपये पर कितना वो देगा 5 रुपये देगा आपको। इसलिए 500 पर दोनों तरफ 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा, तो क्या हो गया 25 रुपये, यानी आपको वो कुल देगा ब्याज के रूप में 25 रुपये। ये तो मूलधन आपका है और ये क्या ब्याज के रूप में 25 रुपया देगा, और टोटल रुपया कितना हो गया 525 रुपया, जिसमें 25 रुपया ब्याज हो गया और 500 रुपया आपका मूलधन हो गया। तो इस तरह से आप समझ पाए। ओके स्टूडेंट, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 रुपया पर, 5% का मतलब क्या हुआ 100 रुपये पर 5 रुपया, 100 रुपये पर 5 रुपया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम आपको आगे बताने जा रहे हैं प्रतिशत में। अब हम टाइप वाइज प्रतिशत, ये तो बेसिक था, आपको समझाया मैंने, आपको प्रतिशत के विषय में बेसिक आइडिया दिया। अब हम इस पूरे चैप्टर को टाइप वाइज और ट्रिक वाइज खत्म करेंगे। तो हम इस चैप्टर से बनने वाला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख ले, उदाहरण के रूप में। उदाहरण, 10% का मतलब होता है 10% का अर्ध का मतलब कहिए या अर्थ कहिए। 10% का मतलब 100 रुपये पर 10 रुपया, 100 रुपये पर 10 रुपया। ओके स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे 10% का मतलब क्या हुआ 100 रुपये पर 10 रुपया। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस चैप्टर से जो बनने वाला प्रथम प्रकार का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको प्रतिशत का बेसिक आइडिया समझाया, उसका मतलब क्या होता है आपको बताया। अब मैं आपको प्रतिशत में बनने वाले हर प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा और उसका ट्रिक बताऊंगा। तो पूरा चैप्टर को हम टाइप वाइज और ट्रिक वाइज खत्म करने वाले हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको उसको किस ट्रिक का यूज करके हल करना है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, टाइप नंबर फर्स्ट, क्या प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ओके स्टूडेंट, तो यदि कोई प्रतिशत में वैल्यू दिया है तो उसे भिन्न में फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो इसका सीधा रूल होता है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए
100 से भाग दे देते हैं, भाग देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कोई यदि वैल्यू प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप x परसेंटेज का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया भी क्या होता है, x अपान 100, x बटे 100। आप चाहे इस फार्मूले की सहायता सीख ले या लैंग्वेज याद कर लीजिए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। अंश है ऊपर है, नीचे हर है, हर वाले से अंश में हमेशा भाग दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल, उदाहरण। ओके स्टूडेंट, जैसे उदाहरण नंबर 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 20%। 20% का क्या मतलब होता है, आपको भिन्न में बदलना है इसको। ओके स्टूडेंट, तो 20% को भिन्न में बदलने के लिए आप चाहे इस फार्मूले से देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है, बटे में 100 हो जाता है, बटे में 100। तो 20 वैसे ही लिख दीजिए और बटे में 100 लगा दीजिए। आपने 100 से भाग दे दिया, क्योंकि हर वाले से ही अंश वाले में भाग दिया जाता है। अब इसको सरल करना है। अब सरल भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश और हर का मसफा एक हो, उसे सरल भिन्न कहते हैं। ये मैं जब भिन्न चैप्टर पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहाँ डिटेल बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, ऐसी संख्या से काटिए जिनसे दोनों कट जाए। तो जैसे 10 या 20 से ही काट दीजिए, 20 का 20, 20 पंचे 100, बराबर क्या हो गया, 1/5। अब 1 और 5 का मसफा क्या होता है, 1। अब इसके आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे, एक को छोड़ करके, तो हम क्या कहेंगे, ये सरल भिन्न है। उसी तरीके से एग्जाम्पल सेकेंड देख लें आप। 120%। 120% का क्या अर्थ होता है, अब 120% को हमने क्या बताया, 120/100। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, तो 5 से काट दिया, किसी भी से 0 से 0 काट दीजिए सीधा सीधा, और 2 से काट दीजिए, 2 छम 12 और 2 पंचे 10, तो यानी 6/5 आपका हो गया, भिन्न में आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना चाहे देख लें, दशमलव में भी हो सकता है। जैसे 2.5% का क्या मतलब होता है, 2.5% को भिन्न में बदलिए। तो 2.5% को भिन्न में बदलना है, तो सबसे पहला नंबर दशमलव को छोड़ दीजिए, सीधा सीधा संख्या को लिख लीजिए और बटे में क्या 100 लिख लीजिए। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है दशमलव। दशमलव के विषय में आपको ध्यान देना है। दशमलव तो हम राइट साइड से देखेंगे, दाहिने तरफ से दशमलव कितने अंक के बाद है, दाहिने तरफ से दशमलव कितने अंक के बाद है, तो जस्ट 5 के बाद है, यानी 1 अंक के बाद, तो उतना 0, जितने अंक के बाद रहे दशमलव उतना 0 लगा देंगे। तब इसको सीधा सीधा 25 का 25, 25 चौका 100 और 1 0, तो क्या हो गया 1/40, 1/40 हो गया। उसी तरीके से जैसे आप कोई भी क्वेश्चन 0.125 है, 0.125 है, ओके, तो इसको प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है आपको। तो फिर मैंने क्या बताया आपको, सीधा सीधा दशमलव को ध्यान देने की अभी जरूरत नहीं, सबसे पहले संख्या को लिख लिया करिए। 125 समझ में आ रहा आपको, और प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, बटे में 100 हो गया। अब यहाँ पर मैंने बताया दशमलव के लिए कि दशमलव के आगे, दशमलव दाहिने तरफ से देखेंगे, दशमलव कितने अंक पर है, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पर। दाहिने तरफ से हम देख रहे हैं दशमलव कितने अंक पर है जी, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पर है, तो जितने अंक पर है उतना 0 लगा दीजिए। ओके, 3 अंक पर। अब इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो फिर 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 3 0 लगा दीजिए। अब भी इसको अभी सरल के लिए 5 बटे क्या है 4000 है। अब इसको फिर से भी काट सकते हैं, 5 से 5 का 5, 5 8 40 और डबल 0, तो क्या हुआ 1/800 आ गया, 1/800। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मतलब जो आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए सीधा सीधा 100 से हम भाग कर देते हैं, तो जो हमको फ्रैक्शन या जो भिन्न प्राप्त होती है उसको हम सरल कर लेते हैं, तो आपका वो आंसर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर
में बनने वाला दूसरे प्रकार के क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकेंड मैं बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देखें भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ओके, जैसे x बटे वाई एक कोई भिन्न है तो उसमें 100 का गुणा कर दिए तो आंसर क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट। ओके, तो उदाहरण आप देख लीजिए, 1/2, 1/2, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का 2, आपका क्या हो जाएगा 50%। उत्तर क्या हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, बराबर में लिख दीजिए 50%। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका सेकंड, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। 1/3, 1/3, आप यहाँ 100 का गुणा कर दिए तो फिर ये क्या हो गया, 100/3 हो गया। ये तो आप कटेगा नहीं 100/3, लेकिन याद रखिए यहाँ ये क्या है, मतलब जो है सरल भिन्न नहीं है। सरल भिन्न का क्या मतलब, सरल भिन्न है लेकिन है एक मतलब अंश की वैल्यू ज़्यादा, हर की वैल्यू कम। हम क्या करते हैं, हमेशा अंश की वैल्यू क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे। जब कभी भी अंश की वैल्यू ज़्यादा रहे, हर की वैल्यू कम रहे, तो उसको हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका सीख लीजिए। आप हर से अंश को भाग दे दीजिए तो क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, आप भाग देना जानते हैं, फिर 0 आया, 3 त्रिका 9, 1, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, यानी भागफल शेषफल ऊपर रहेगा और बटे में क्या रहेगा, भाजक। ओके, तो हम इसको लिखेंगे, ये प्रतिशत में उत्तर आया ही है, इसका मतलब 33 सही 1/3% हुआ। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से एग्जाम्पल 3 ले लीजिए, 1/4, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर किया आपने, तो क्या हो गया, 4 से 4 का 4, 4 25 100, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो 25% होता है। 1/4 का क्या मतलब होता है, 25%। उसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, 1/5 को देख लीजिए, 1/5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, 20% होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1/2 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। 1/3 का मतलब 33 से ही 1/3%, और 1/4 का मतलब 25% होता है। 1/5 का मतलब 20%। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, कि आपको ये याद रहना चाहिए। आपको यदि फास्ट कैलकुलेशन करना है, और ट्रिक आपका काम कब करेगा, जब ये आपको एक पहाड़ा की तरह याद रहेगा। 1/2 का मतलब तुरंत, कहीं 1/2 लिखा है तो यदि ज़रूरत है उसको 50% में समझने की तो समझ लीजिए, या कहीं 50% लिखा है तो उसका मतलब तुरंत 1/2 दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मैं अभी आपको लिस्ट बनवा दूंगा, आपको एक टेबल के रूप में इनको आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट बदलना तो आपने सीखा, लेकिन आपको बदलने से ज़्यादा जरूरी है आपको ये पूरा एक पहाड़ा की तरह याद हो जाए। 33 से 1/3% का मतलब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, 1/3 है। 25% का मतलब 1/4 होता है। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, जैसे आपको बोल दिया गया 500 का 50%, 500 का 50% कितना होगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। अब सीधा सीधा 50% का क्या मतलब होता है, 1/2 होता है, और का माने गुणा होता है मैथ में, तो सीधा सीधा 1/2, 500 का 1/2 कर दिया यानी आधा कर दिया, तो फिर क्या हो गया बताइए, 250 हो गया, का माने गुणा हो गया। 50% का मतलब 1/2। अब यहाँ 50/100 लिखकर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो आप 50% न लिख करके डायरेक्ट 50% की जगह 1/2 यूज कीजिए, तब आपका सारा क्वेश्चन टाइम के अंदर होगा। तो आपका क्या हो गया, सीधा सीधा क्या हो गया, 250 हो गया। ओके, जैसे मैं बोलूँ 900 का 1/2% या 1/3, कुछ भी बोला जाए, 900 का 1/3 भाग, 900 का 1/3 भाग कितना प्रतिशत होता है, 900 का 1/3 भाग कितना प्रतिशत होता है, तो 900 कर दीजिए, और 1/3 भाग का कितना प्रतिशत होता है, 33 से 1/3% होता है, तो इसका यहाँ 33 से 1/3% क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपका प्रतिशत में उत्तर हो जाएगा। ओके, तो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ, चौथा, इनको आप नोट कर लीजिए यहाँ पर।
एक बट्टे चौथा के बाद क्या पांचवा, 1/5 हो गया आपका। देखिए 1/6, 1/6 का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 1/7 का क्या मतलब होता है, 14 सही 2/7 होता। अब देखिए कैसे हो जा रहा, मैं कैसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये कैसे आप याद रख पाएंगे इस चीज़ को, यार डायरेक्ट तुरंत कैसे कर पाएंगे। ओके, बगैर भाग दिए। तो देखिए ये क्या है, 1/6 को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपने 100 का गुणा कर दिया। तो आप ऐसा सोचिए कि हम 6 में कितने का गुणा करेंगे कि हमको 100 के बिल्कुल करीब ले जाएगा। ठीक है, तो हम 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 बन जाएगा, 100 के बिल्कुल करीब हो जाएगा, ऐसा समझिए। तो 16 छक्का 96 होता है। तो 16 छक्का 96, तो 16 आप ऐसे लिख लीजिए, और ऊपर 100 में से 96 घटाइए 4, 100 में से 96 घटाइए 4, और बट्टे में 6, ये वाला हमेशा बट्टे में ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 16 सही 2/3 आपका हो गया। इसी तरीके से एक बार फिर समझ लीजिए इसको भी, 1/7 को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, 7 क्या करेंगे, 7 के विषय में ऐसा सोचिए कि 7 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे कि यह 100 के करीब हो जाएगा। तो 14 से 98 होता है। तो जितना बार पहाड़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर उसके बाद में 98, 100 में से 98 घटाइए, कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2, और ये बटे में 7 तो रहेगा ही। ओके, अब ये तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7 ही तो लिखा गया है। ओके, तो उसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ 1/8, 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो देखिए आपको मैंने बताया, आपको सोचने का तरीका कैसे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 12 में 8 में कितने का गुणा करेंगे कि 100 के करीब पहुंच जाइए, 12 96 होता है। 12 में 8 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 दूनी 16, 8 का 8, 1 9, 12 96 होता है। तो 100 में से 96, पहले 12 लिख दीजिए, और 100 में से 96 घटाएंगे 4 होगा, और ये क्या होगा, बटे में तो 8 रहेगा ये। तो फिर इसको क्या कर दीजिए, क्या दिखा जाए, कट जाएगा, 4 1 का 4, 4 दूनी 8। तो आप समझ पाए, यानी 12 सही 1/2%। तो सीधा सीधा लिख दीजिए 12 सही 1/2%। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको 9, 1/9 का क्या मतलब हो जाएगा, 1/9 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा किए। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे लिख पाएंगे, इस आइडिया को आप पहले पकड़िए। मैं कह रहा हूँ 9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आप 100 के करीब पहुँच जाएंगे, बिल्कुल करीब पहुँच जाएंगे। तो क्या 11 9 99। तो जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं यहाँ लिखिए 11, 11 का 9 में 11 का करेंगे ना, तो 9 11 क्या होता है, 99 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 11 यहाँ लिख दीजिए, और उसके बाद में कितना, 100 में से 99 घटाइएगा तो 1 आएगा, तो उसको ऊपर कर दीजिए, और ये बटे वाला तो यही रहता है प्रतिशत। तो यानी 1/9 का मतलब प्रतिशत में कितना होता है वैल्यू, 11 सही 1/9। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आप कर लीजिए 8वां नंबर, 9वां नंबर देख लीजिए। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 का मतलब तो सीधा सीधा 100 का 10 दमा 100, तो 10% होता है। अब उसी तरीके से जैसे 11, 1/11 का मतलब क्या होता है प्रतिशत में, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर अब क्या बोलेंगे, 11 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 के करीब पहुंच जाए, 11 9 99। तो 9 बार पहाड़ा पढ़ दिए, अब 100 में से 99 घटाइएगा तो कितना आया, 1 आया, और बटे में कितना, ये तो यही रहने वाला है। तो आप देख रहे इस तरह से कितना आसानी से आप भिन्न को प्रतिशत में बदल पा रहे हैं। और इनका ये जब याद रहेगा तो मैं इनका एक और महत्वपूर्ण यूज बताऊंगा। जैसे मैंने जो आपको बताया एग्जाम्पल पीछे वो तो सही है, अब मैं अच्छा इसका मतलब याद रहने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे समझिए, इनको मूल भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल भिन्न। इसलिए मैं एक लिस्ट टाइप की चीज़ बनवा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 5/2 को प्रतिशत में बदलिए, 5/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको यहाँ पर पता समझ में आ रहा है कि 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/2 का मतलब
50% और आपको 5/2 का निकालना है। तो इसकी सहायता से इनका यूज करके हम अन्य भिन्न को भी प्रतिशत में बदल पाएंगे आसानी से। कैसे देखिए, 5/2 को हम क्या लिखेंगे, 5/2 आप लिख सकते हैं 5 × 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। और 1/2 का मतलब आपको याद रहेगा तुरंत 50%। तो 50% में कितने का, 5 का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 125%। ओके स्टूडेंट, तो देखा आपने कितना आसानी से, यदि ये याद रहेगा तो किसी अन्य भिन्न का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 2/7 का, 2/7 को बदलिए, 2/7 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/7 का मतलब यदि आपको याद रहे डायरेक्ट 14 सही 2/7%। तो सीधी सी बात है, 2 का क्या कर दीजिए, इसको पहले ऐसे लिखेंगे, एक बार समझ लीजिए, 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 1/7 का तो मतलब क्या हुआ, 14 सही, आपका ये तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई क्या कर दे, 14 सही 2/7%। तो अब इसमें क्या कर देंगे, 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, अंश में भी होगा और यहाँ पर भी होगा। 14 दूना 28, 2 1 का 2 और 7, 28 सही 2/7% हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे 15/7 का बताना है आपको, 15/7 का बताना है आपको, 15/7 थोड़ा एक स्पेशल टाइप है, इसको समझ लीजिए, है ना। 15/7 का बताना है तो आपने क्या बोला, 15 × 1/7, इसका मतलब होता है, और 15 तो रहेगा ही, 1/7 का मतलब क्या हुआ, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। ओके, तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान देने वाले, तो इसका भी इसमें मल्टीप्लाई, 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 का 15 6 21 हो जाएगा। ओके, 15 चौका 60 0 हो गया, 15 का 15 15 6 21 और आपका 15 दूना 30 और 7% आ गया। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है, मैंने आपको पीछे बताया, जब कभी भी अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा हो, अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा हो तो उसको हम किस में बदलते हैं, मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने का क्या तरीका, हर से अंश को भाग दे दीजिए, हमेशा अंश क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 7 से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिएगा 30 से, तो 7 से जब 30 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, तो कितना आया 2 आ गया। तो आपको क्या 4 सही 2/7 इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप के लिए लिखेंगे इसको, 4 सही 2/7, ये आपका तो 210 रहेगा ही, और 4 से ही 4 प्लस लगा दीजिए आप, प्लस यहाँ बीच में प्लस होता है, प्लस लगा सकते हैं, 4 से ही 2/7। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 210 और कितना हो गया आपका 214 सही 2/7%, ये आपका सही से उत्तर होगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, मैं और आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने 1/11 तक को भिन्न को क्या बदला, प्रतिशत में बदलना, और अब आपको मैं बता रहा हूँ उसके आगे की लिस्ट बनाना। जैसे आप 1/12 को कैसे बदलेंगे, तो मैंने क्या बताया, सीधा सीधा वही तरीका, मल्टीप्लाई करेंगे, और आपको डायरेक्ट मैंने तरीका जो सिखाया उसको थोड़ा समझना है। 1/12 आपको 12 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के करीब हो जाए, 12 × 96, तो आपने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, और 100 में से 96 घटा दिए 4, और बट्टे में क्या 12 तो रहेगा ही। तो इसको अब जब प्रतिशत में आ गया, अब इसको जब हल करेंगे, 4 1 का 4, 4 3 12, तो आपका क्या हो, 8 सही 1/3% हो गया। ओके, तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। उसी तरीके से आप क्या कर दीजिए, 1/13 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, ये 12 नंबर था और ये क्या है आपका 13 नंबर। ओके, तो 1/13 को क्या है, अब बताइए, 13 91 होता है, 13 91, तो चलिए आप समझ रहे हैं। तो यार 7 बार पहाड़ा पड़े और 100 में से 91 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और बटे में क्या रहेगा 13%। ओके, अब इसको एक बार समझ लीजिए, जैसे 100 को 13 से भाग दे दीजिए, 100 को 13 से क्या हो जाएगा, क्योंकि 100/13 ही तो हो जाएगा, 100/13।
तो आप भाग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 त्रिक 21, 7 का 1 7 और 7 का 7 2 9, तो आपका क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा आपका हासिल यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7 सही 9/13। हमेशा मिश्र भिन्न में आप याद रखें, मिश्र भिन्न के लिए ये ऐसा भागफल ऊपर शेष होता है, शेषफल या केवल 7 का पहले शेष, और नीचे क्या रहेगा भाजक, क्या रहेगा भाजक। कभी भी अंश की वैल्यू ज़्यादा, अंश की वैल्यू ज़्यादा रहे तो उसको भिन्न मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जैसे 2 सही 1/2, आप देख लीजिए 2 से 5 में भाग दीजिए, ऐसे कर दीजिए 2 दूनी 4/1। तो ये 2 सही 1/2 भागफल और शेषफल क्या है, 1 है, भाजक है। इसी तरीके से आप समझ पाए। तो 1/, आप क्या कर दीजिए 1% है। अब 1/14 भी देख लीजिए, 1/14 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 14 सत्ते 98 होता है, 14 सत्ते 98 और 100 में से 98 घटा दीजिएगा 2 और बटे में क्या है 14 है। तो ये क्या होगा 2 1 का 2, 2 सत्ते 14, तो 1/7 लिख दीजिए डायरेक्ट, 7 से ही 1/7%। उसी तरीके से आप 15 को देख लीजिए, 1/15 को कैसे बदलेंगे, 1/15 को मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। तो फिर क्या हो गया 15 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 100 के करीब हो जाइए, ठीक है। 15 छक्का 90 होता है और 15 सत्ते 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 15 छक्का 90, 6 बार गए और 100 में से 90 घटा दिए 10 और बटे क्या हो गया 15। और इसको काट दीजिए, 2 पंचे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो 2/3, तो 6 सही 2/3% हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखे। आपको सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये याद रहे पहाड़ा के रूप में, इसलिए मैं इसको लिस्ट बनवा रहा हूँ। आप अपने से भी 30 तक कम से कम प्रैक्टिस करके बना लीजिए। ओके, अब इनका मैं एक बार यूज और बता दे रहा हूँ। एक यूज तो मैंने बताया आपको डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया इसका बता 400 का, इस प्रकार का प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम वाले, 400 का 20% बराबर 500 का 5%, 500 का 50% लिख दीजिए, कुछ भी रहेगा, ठीक है। या यक्स यहाँ लिख दीजिए यक्स, तो यक्स का मान बताइए, ऐसा बोला गया 400 का 20% और क्या हुआ यक्स का 5% 50%, तो यक्स का मान बताइए। अब आपको 20% का मतलब सीधे सीधे याद होना चाहिए। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20/100, तो क्या हुआ आपका 20 से का 20, 20 पंचे 100, तो 1/5। तो डायरेक्ट आपको याद रहेगा कि 1/5 का मतलब 20% होता है, तो आपको डायरेक्ट ये यूज कर लेना है। 400 गुणित 1/5 बराबर क्या है यक्स गुणित 50% का मतलब क्या होता है आधा, 1/2 का मतलब 50% होता है। अब क्या कर दीजिए सीधा सीधा 2 इधर ले आ दीजिए, ठीक है। तो 4 दूनी 800, 800 बटे क्या हो गया 5 और यक्स से आ गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से बटे में है तो इधर मल्टीप्लाई होगा अंश में, 400 का 400, 400 दूनी 8, 800/5। ओके स्टूडेंट, डिवाइड कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में इसका यूज होगा। अब एक और मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूज इम्पोर्टेंट, इनको मूल भिन्न कहते हैं। 1/2, 1/3, जो 1 करके मैं लिखा रहा हूँ उसका एक रीजन है, क्योंकि इनकी सहायता से अन्य भिन्न का भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया 3/5 का मान बताइए, 3/5 का मान बताइए, इसको प्रतिशत में बदलिए मतलब। तो आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणित 1/5, 3 गुणित 1/5। ओके स्टूडेंट, अब 1/5 का मतलब आपने सीखा है, जैसे 1/5 का मतलब आपने क्या बोला 20% बोला है, 100 का गुणा कर दिए तो क्या आया 20% आया। 1/5 का मतलब आपको क्या पता है 20% पता है, तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए इसकी जगह क्या कर दीजिए 3 और ये 20, आपका 20 या 60% हो गया डायरेक्ट। ओके, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मैं बोलूँ 5/4% का मान बताइए, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, आपको याद होना चाहिए। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%।
25% आपने पीछे देखा। यदि आपको याद रहे तो डायरेक्ट इसको क्या आपको 5×25 125 पंचे 125 डायरेक्ट उत्तर। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसा लिख सकते हैं। और 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। तो आप इसमें 25 का गुणा कर दीजिए, 25 पंचे 125% होता है। ओके, तो इस तरह से आपको इनको याद रखना है। अब ये थोड़ा और स्पेशल टाइप इसमें समझ लीजिए, इसी में ही थोड़ा आपके लिए कठिन क्वेश्चन। जैसे 1/14 का मतलब क्या होता है 7 सही 1/7% होता है। आपसे बोल दिया या 11/14 का वैल्यू बताना है, 11/14 का वैल्यू बताना है। ओके, 11/14 को क्या करना है आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाई बाई 1/14 लिखेंगे। और 1/14 का मतलब आप समझ चुके हैं, 1/14 को प्रतिशत में क्या कहते हैं जी? 7 सही 1/7%। 7 सही, ये तो 11 रहेगा, 7 सही 1/7%। ओके, 1/14। अब उसके बाद में इसका गुणा कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। ये जो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये अंश वाले में होगा, हर वाला वैसे ही रहेगा। 11 सते 77, 11 सते 77 और 11 का 11 और बटे 7, यानी 77 सही 11/7। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको देखिए अभी बताया, कभी भी अंश ज़्यादा रहे हर कम रहे तो उसको तुरंत हम किस में बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका क्या है? आप हर से अंश को भाग दे दीजिए, 7 से 11 को भाग दे दीजिए, तो 7 का 7 हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए। और कितना हो गया? 4। तो हम क्या लिखेंगे? 1 सही 4/7, इसको हम क्या लिखेंगे? और आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ बीच में क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। बीच में यहाँ क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। इसका मतलब जैसे 2 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब 2 धन 1/2 होता है। 5 सही 1/4 लिखा है तो इसका मतलब 5 धन 1/4 होता है। आप इसको जब मैं भिन्न पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसको डिटेल बताऊंगा, आपको भिन्न अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पर समझ लें। तो इसका मतलब क्या हुआ? 77, ठीक है, प्लस और 7 का 7 आपने क्या बोला? 7, जैसे 7 का 1 सही आपने 4/7, इस तरीके 7 का 7, 7 4 11। देखो इसको ऐसा बदलना सीखा आपने, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? 7 का 7, 7 4 11, 11/7 हो गया। अब इसको अब यहाँ पर भी इसको भी अब सीधा ऐड कर दे, 77 1 78, 77 1 78 सही 4/7, ऐसे सीधा लिख दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके जैसा मैं एक आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ, आप 1 मिनट देख लें। आप जैसे मैं आपसे बोलूँ 5/12 का मान बताइए, 5/12 का मान, 5/12 का प्रतिशत में वैल्यू क्या होगा? तो पहले इसको आप क्या लिखेंगे? 5 × 1/12 लिखेंगे। और 1/12 मतलब 1/12 को प्रतिशत में क्या कहते हैं? 8 सही 1/3 कहते हैं, 8 सही 1/3, 5 गुणित 8 सही 1/3 प्रतिशत हो गया ये प्रतिशत में। अब गुणा करेंगे इसका तो 5 8 40 हो गया, 5 1 का 5 और 3 हर में नहीं करते हैं। ओके, अब 40 सही 5/3 हो गया। अब फिर से देखिए अंश क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो अंश ज़्यादा हो गया तो इसको हम किस में बदलेंगे? मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 3 से क्या कर दीजिए? 5 में भाग दीजिए, 3 का 3। आप सीख जाएंगे तो 1 सही 2/3 इसको लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 40 और यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह होता है क्या? 1 सही 2/3, 3 1 का 3, 3 में 2 जोड़ दिए 5/3, इसका मतलब यही हुआ। अब इसको मैंने क्या बताया? सीधा 40 1 41, 41 सही 2/3% लिख दिया जाता है। ओके, इसको बाद बगल में लगा दिया जाता है, सीखेंगे भिन्न में। ओके, तो इस तरह से आपको ये मूल भिन्न है, इनकी वैल्यू याद है कि इनकी सहायता से बहुत ही मतलब जो आसानी से अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और ट्रिक आपका तभी काम करेगा जब ये बेसिक तैयार रहेगा तब। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे आपको बताने जा रहा हूँ। टाइप नंबर 3 की बात करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है, प्रतिशत को भिन्न बदलना, 100 से भाग दिया। और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन में आपने क्या किया? 100 से गुणा कर दिया। ओके, तो इसको आप याद रखिए, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, बदलने से ज़्यादा टेबल के जैसा इनको आप रट लीजिए। ओके,